जम्मू कश्मीर में आतंक पर जोरदार प्रहार। सुरक्षा बलों ने अलग अलग 2 जगहों पर 5 आतंकी ढेर किए। पुलवामा एनकाउंटर में 4 आतंकी मार गिराए गए। लश्कर और जैश से जुड़े थे 4 आतंकी। जैश कमांडर जाहिद वानी भी मारा गया। बड़गांव एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। मुठभेड़ में 1 आतंकी को मार गिराया गया। आतंकी के पास AK-56 राइफल बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़। आतंकियों के हमले में पुलिस हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद शहीद हुए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद की हत्या की निंदा की। ट्वीट कर लिखा, शहादत का बदला लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे की जगह 11:30 बजे शुरू होगा मन की बात कार्यक्रम। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद करने के बाद PM करेंगे मन की बात। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात जन जन तक पहुंचाएगी बीजेपी। महाराष्ट्र में 75,000 बूथ और शक्ति केंद्रों पर स्क्रीन की व्यवस्था। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर राजघाट जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बापू को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत 3 सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। आज शहीदों की याद में 11 बजे 2 मिनट के लिए थम जाएगा चंडीगढ़। शहीद दिवस पर देश की आजादी में बलिदान देने वालों की याद में 2 मिनट का रखा जाएगा मौन। प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। नाथूराम गोडसे पर बनी फिल्म Why I Killed गांधी का विरोध करेगी कांग्रेस। आज OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है फिल्म। यूपी के रण में CM योगी का तूफानी प्रचार जारी। आज बुलंदशहर और हापुड़ में घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद भी करेंगे CM योगी। CM योगी के बुलंदशहर दौरे से पहले सदर विधानसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी को मिली जान से मारने की धमकी। फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा आज यूपी के शिकोहाबाद में डोर टू डोर करेंगे मतदाताओं से संवाद। चुनाव से जुड़े पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। आज गोवा दौरे पर रहेंगे शाह। 3 रैलियों को करेंगे संबोधित। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यूपी के कासगंज में चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। डोर टू डोर जनसंपर्क भी कर सकते हैं रक्षा मंत्री। आज आगरा में चुनाव प्रचार करेंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। डोर टू डोर जाकर बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगेंगी समर्थन। मतदाताओं से संवाद भी करेंगी। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य आज बरेली में चुनाव प्रचार करेंगे। घर घर जाकर बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में मांगेंगे वोट। यूपी के डिप्टी CM दिनेश शर्मा आज शाहजहांपुर का दौरा करेंगे। कटरा और तिलहर विधानसभा में प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। बीजेपी नेता रवि किशन आज नोएडा में चुनाव प्रचार करेंगे। सलारपुर में प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद और घर घर जनसंपर्क करेंगे। यूपी के रामपुर में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम पर केस दर्ज हुआ है। अब्दुल्ला के साथ 27 नामजद और 70 अज्ञात लोगों पर मुकदमा। कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन का आरोप। CM योगी का समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला। कहा, जिनकी टोपी दंगों और राम भक्तों के खून से रंगी वो लोग दे रहे हैं शांति और सौहार्द का उपदेश। 10 मार्च के बाद भी रहेगा कानून का राज। भक्तों पर गोलियों से जिनकी टोपियां रंगी हुई हों वे लोग आज शांति और सौहार्द का उपदेश देकर के ऐसे दे रहे हैं। कानून का राज तो यूपी में 10 मार्च के बाद भी रहेगा। CM योगी ने सभा पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले लोग न कांवड़ यात्रा होने देते थे न जन्माष्टमी। कृष्ण भगवान इनके सपने में आकर कहते होंगे सत्ता सौंपी थी तो तुमने मेरे मथुरा में दंगा करवा दिया। अब तो कोई कांवड़ यात्रा पे भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता। पहले लोग कांवड़ यात्रा में प्रतिबंध लगाते थे। CM योगी ने कहा कि 2017 के पहले बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। मुलायम कहते थे कि नौजवानों से गलती हो जाती है। इनकी संवेदना बेटियों और महिलाओं के प्रति नहीं है। हमने कहा बेटियों की सुरक्षा के लिए अब संकट नहीं आएगा। भाजपा को आने दीजिए। इन गुंडों को वहां भेजेंगे जहां इनको पहुंचाया जाना चाहिए। पश्चिमी यूपी में प्रचार का शोर। बागपत और गाजियाबाद में CM योगी का धुआंधार प्रचार। घर घर जाकर बीजेपी के लिए मांगे वोट। बागपत के प्रभावी मतदाता सम्मेलन में योगी का अखिलेश पर निशाना। कहा, तमंचावादी का उपचार मेरे पास है। माफियाओं के सामने नाक रगड़ते हैं अखिलेश। हमारी सरकार ने माफियाओं को सही जगह पहुंचाया। अपराधियों के सामने नाक रगड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी इन अपराधियों को उनकी जगह पहुंचाने का काम कर दिया।
अखिलेश और जयंत ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, योगी सरकार में बढ़ी है बेरोजगारी, रोजगार मांगने पर युवाओं को मिलती है लाठियां। निजीकरण के जरिए संविधान खत्म करने की हो रही कोशिश। गाजियाबाद में अखिलेश यादव का सरकार पर बड़ा हमला। कहा, सरकार ने 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, अन्न की लाल पोटली इन्हें सबक सिखाएगी। और अन्न की लाल पोटली इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। बताइए, 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया इन्होंने। किसी के घर में नौकरी रोजगार नहीं। अखिलेश यादव ने संकल्प पर जेपी नड्डा का पलटवार। कहा, जिन लोगों ने कभी किसानों का भला नहीं किया वो लोग आजकल मुट्ठी में अनाज लेकर घूम रहे हैं। हमारे यहाँ चावल के एक कण से आप चावल की किस्म का नेता की एक हकीकत से नेता की नीयत का पता चलता है। ये पश्चिमी यूपी में बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में अमित शाह का जनसंपर्क अभियान। घर घर जाकर मांगे वोट। यूपी के मुजफ्फरनगर में अमित शाह के प्रचार में उमड़ी भारी भीड़। गृह मंत्री ने लोगों को में बांटे पर्चे। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। सहारनपुर के देवबंद में अमित शाह का शानदार स्वागत हुआ। स्थानीय लोगों ने गृह मंत्री पर बरसाए फूल, बीजेपी के पर्चे बांटे। सहारनपुर के देवबंद में अमित शाह ने घर घर जाकर प्रचार किया, लेकिन उसे रोकना पड़ा। कोरोना गाइडलाइंस की वजह से डोर टू डोर कैंपेन रद्द किया गया। शाह ने समर्थकों से भीड़ न जुटाने की अपील की। मुजफ्फरनगर से सपा अरली गठबंधन पर अमित शाह का हमला। कहा, अखिलेश जयंत का गठबंधन दिखावा। एसपी की सरकार आई तो जयंत जाएंगे, आजम और अतीक आएंगे। जी को उनके साथ नहीं देखोगे, अतीक अहमद आ जाएंगे, आजम खान आ जाएंगे। ये किस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश बाबू छलना चाहते हैं। जयंत चौधरी पर अमित शाह के वार पर अखिलेश यादव का पलटवार। पूछा जयंत चौधरी से वो घबराए हुए क्यों हैं, जयंत हमारे साथ ही रहेंगे। बगल में जयंत चौधरी अमित शाह कह रहे हैं। उनको क्या घबराहट है, जयंत चौधरी जी हमेशा रहेंगे। यूपी के बागपत से सीएम योगी का अखिलेश पर सीधा निशाना। एसपी ने तालिबानी समर्थकों को टिकट दिया। उनकी संवेदना आतंकियों के साथ है। उनमें से एक व्यक्ति वो भी है जो कहता था कि तालिबान का अफगानिस्तान में ना बहुत अच्छा है। बेशर्मी के साथ उसका समर्थन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी उनको प्रत्याशी बनाती है। मुजफ्फरनगर में दंगे को लेकर अमित शाह का अखिलेश पर हमला। कहा, अखिलेश जीते तो दंगे होंगे। दंगा पीड़ितों को आरोपी बना दिया। अखिलेश कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने के लायक नहीं है। फिर से अगर वोट देने में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाए। गाजियाबाद में अखिलेश और जयंत यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश बोले, जनता ने बदलाव का मन बनाया। बीजेपी बौखला कर नकारात्मक राजनीति कर रही है। नकारात्मक पॉलिटिक्स कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम दोनों लोग मिलकर के नकारात्मक पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं। अखिलेश यादव पर सीएम का बड़ा हमला। कहा, इनका विकास का मॉडल विनाश वाला है। पहले ही सरकार ने जनता को लूटा। ये विकास कर भी नहीं सकते हैं। विकास उनका एजेंडा ही नहीं था और वो एजेंडा था लूट खसोट का, भ्रष्टाचार का। गाजियाबाद में अखिलेश यादव ने साल के अंत में होने वाले गुजरात चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। कहा, यूपी से नहीं गुजरात से आएगा असली सरप्राइज। गठबंधन के साथ जो लोग हैं उनकी सरकार बनने जा रही है। अगर असली सरप्राइज कहीं से आएगा तो वो गुजरात से। अखिलेश यादव के फ्री बिजली वाले वादे पर अमित शाह ने उठाए सवाल। कहा, अखिलेश सिर्फ मुफ्त मुफ्त कहते हैं। सपा के कार्यकाल में बिजली तो आती ही नहीं थी। अरे क्या मुफ्त मुफ्त की बात करते हो अखिलेश, आप तो बिजली भी नहीं दे पाए। मुफ्त क्या दोगे, जो चालू है उसको 10 घंटे पर फिर से पहुंचा दोगे। अखिलेश यादव के फ्री बिजली वाले दाव पर सीएम योगी का करारा हमला। कहा, पहले की सरकारों में बिजली नहीं मिलती थी, आज यूपी में बिजली की समस्या नहीं। हमारी सरकार ने बिजली के दाम कम किए। हमारी सरकार ने तो बिजली भी दी और बिजली के दाम आधे भी कर दिए हैं। इनके समय में तो अंधेरा ही था। सपा समर्थकों के घर पर हुई छापेमारी को लेकर सीएम योगी का निशाना। कहा, दीवारों से निकला भ्रष्टाचार का पैसा। पहले राशन का पैसा बांग्लादेश जाता था। यूपी के मेरठ में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का प्रचार अभियान। घर घर जाकर मांगा वोट। महिला वोटर्स को मतदान के लिए प्रेरित किया।
रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में स्मृति ईरानी ने कहा, समाजवादी पार्टी की साइकिल हो चुकी है पंचर, अब तो जनता को विकास नहीं दिला सके। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिनकी साइकिल पंक्चर है वो विकास के पथ पे खुद को और प्रदेश को कभी नहीं ले जा सकते। यूपी के मेरठ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सपा पर जनता को धमकाने का आरोप लगाया। कहा, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जनता को धमकाया, अब सलाखों के पीछे हैं अपराधी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने अपने उस संकल्प को पूरा किया कि अपराधी एक भी तत्व सर नहीं उठा पाएगा। मुलायम सिंह यादव पर हमलावर हुई स्मृति ईरानी, लड़कों से गलती हो जाती है वाला बयान दोहराया। चुनाव में जनता सपा को जवाब देगी, ये कहा। महिला के प्रति अपराध होता है तो उनके पिता कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से ऐसी गलती हो जाती है। गलती हो जाती है कहने वाले, सजा उनको जनता ने। यूपी के बरेली में प्रचार की धार, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का डोर टू डोर कैंपेन, बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। इटावा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की हुंकार, कहा यूपी माफिया मुक्त हुआ, माफियाओं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जो कहा था वो करके दिखाया। जो कहा था वो किया, आगे भी कहे तो वो करके दिखाएंगे। यूपी में मतदान से पहले भगवान के दर पर बीजेपी अध्यक्ष, बरेली के हनुमान मंदिर में जेपी नड्डा ने विधि विधान से की पूजा अर्चना। यूपी के मुजफ्फरनगर में गृह मंत्री अमित शाह की पूजा, सदर विधानसभा इलाके में मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की, यूपी में जीत का आशीर्वाद मांगा। समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ताबड़तोड़ प्रचार, बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जीत की रणनीति पर मंथन। यूपी चुनाव के महासमर में पीएम मोदी की भी एंट्री, 31 जनवरी को पीएम मोदी की पहली वर्चुअल रैली होगी, चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद ये पहली सभा। गाजियाबाद दौरे से पहले सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना लिखा, पूर्व सरकार ने हज हाउस बनवाया, हमने 94 करोड़ का कैलाश मानसरोवर भवन बनवाया, फर्क साफ है। अखिलेश की लाल पोटली पर बीजेपी का निशाना, गौरव भाटिया ने कहा, पोटली का नाटक कर रही है सपा, लाल टोपी वाले सिर्फ लाल खून बहा सकते हैं। लाल टोपी लगाए ऐसे कितने आजम खां थे जो केवल और केवल किसानों की भूमि को हड़प लेते थे। यूपी में चुनाव के बीच 31 जनवरी को किसान पूरे देश में डीएम और एसडीएम दफ्तर के बाहर करेंगे प्रदर्शन, राकेश टिकैत ने किया ऐलान, का एमएसपी पर बात करने के लिए अभी कमेटी नहीं बनी, किसानों से केस भी वापस नहीं हुए। 31 तारीख को हमारा एक प्रोग्राम पूरे देश भर में है, एसडीएम डीएम के यहाँ पे, डीसी के यहाँ पे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एसपी बीजेपी पर हमला, कहा विरोधी दल रोजगार, बेरोजगारी और महंगाई को छोड़कर धार्मिक, जातीय भेदभाव और नफरती बातें करके वोट मांग रहे हैं, इनका जन विरोधी चाल चरित्र और चेहरा सामने आ गया है। यूपी में बीजेपी गठबंधन में शामिल अपना दल ने एक और प्रत्याशी की लिस्ट जारी की, माउरानीपुर झांसी से रश्मि आर्य को प्रत्याशी बनाया गया। यूपी के मुरादाबाद में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का ताबड़तोड़ प्रचार, घर घर जाकर मतदाताओं से किया संपर्क, बीजेपी प्रत्याशी के लिए पदयात्रा भी निकाली। यूपी के मुरादाबाद में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का सभा पर करारा वार, बोले कुछ पार्टियों ने दिया अपराधियों को टिकट। 10 मार्च को जब परिणाम आएगा तो ये सपा, बसपा, भाकपा, कांग्रेस मिला लो, इनका योग 3 अंकों में नहीं होगा और बीजेपी अपना पिछला रिकॉर्ड। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर कसा तंज, लिखा अखिलेश को कोरोना टीका पसंद नहीं, ना ही माथे पर टीका पसंद। यूपी चुनाव से पहले दल बदल का खेल, बीएसपी और एसपी के कई नेताओं ने थामा कमल, एसपी के पूर्व विधायक मनीष रावत भी बीजेपी में शामिल हुए। यूपी चुनाव में जुबानी जंग तेज, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा हमने किसानों का सम्मान किया, सपाइयों ने किसानों का अपमान किया। वो गुंडों की जमीन उठवाए और किसानों की प्रगति को रुकवाया और हमने इसे पूरी तरह बंद कराया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का अखिलेश योगी पर निशाना, का अखिलेश और योगी में बड़ा हिंदू साबित करने की होड़ मची हुई है। लड़ाई पूरी ये है कि योगी बड़ा हिंदू है या अखिलेश बड़ा हिंदू है, या दोनों में ये कॉम्पिटिशन है कि मोदी से बड़ा कौन हिंदू बन जाएगा।
परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कहा, परिवारवाद के घोंसले में सिमटी है कांग्रेस। पार्टी के ऑफिस में टिकट खरीदने वालों से ज्यादा लौटाने वालों की भीड़। मैं जब देखता हूं कि कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में जो खिड़की है टिकट की, उस टिकट में टिकट खरीदने वाले जीरो हैं और टिकट वापस करने वालों की लंबी लाइन लगी हुई है। यूपी की जनता के नाम जयंत चौधरी की चिट्ठी। कहा, अब सभी के सहयोग की जरूरत है। ये सरकार किसान और दलित विरोधी है। आवाज उठाने पर किसानों को कुचलने की कोशिश की गई। यूपी के मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने जयंत चौधरी पर साधा निशाना। कहा, जयंत ने गलत रास्ता चुन लिया है। अखिलेश राज में जाट समाज का उत्पीड़न हुआ। भारतीय जनता पार्टी के लिए, अपने प्रत्याशियों के लिए एक बार भारतीय जनता पार्टी की योगी जी के नेतृत्व में सरकार बने, इसके लिए लोगों से निवेदन करेंगे। अखिलेश यादव पर बीजेपी हमलावर। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, जिन्ना और पाकिस्तान की सोच रखते हैं अखिलेश। अखिलेश जी जिस प्रकार की भाषा और जिस प्रकार की सोच रख रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं, वो जिन्ना और पाकिस्तान से ही प्रेरित होकर आ रहे हैं। आगरा में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादर भी चढ़ाई। शिवसेना नेता संजय राउत ने चुनाव अधिकारियों पर लगाया भेदभाव का आरोप। कहा, यूपी में हमारे 7 उम्मीदवारों को पर्चा भरने से रोका गया। ये कैसा लोकतंत्र है। यूपी के संभल में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का प्रचार अभियान। एसपी बीएसपी पर साधा निशाना। कहा, यूपी में बीजेपी के पक्ष में लहर है। यूपी चुनाव से पहले शायर मुनव्वर राणा ने फिर छेड़ा पलायन का राग। रिपब्लिक टीवी से खास बातचीत में कहा, ओवैसी की नादानी से अगर योगी फिर सत्ता में आते हैं तो मैं छोड़ दूंगा यूपी। मेरे खिलाफ FIR होना जब मैंने बयान दिया था कि अगर ओवैसी की बेवकूफी से अगर योगी आ जाएंगे तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। शायर मुनव्वर राणा के पलायन राग पर स्मृति ईरानी का पलटवार। कहा, आपराधिक तत्व यूपी से पलायन करेंगे। कि आपराधिक तत्व पलायन उत्तर प्रदेश का करेंगे, ये तो सुनिश्चित तब भी हो गया था जब योगी सरकार में अपराधियों को जेल की सजा दिलवाई गई और साथ ही अवैध संपत्ति अपराधियों की उस पे बुलडोजर चलाया गया। मुनव्वर राणा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगाया। कहा, घर में छुरी रखने से भी डरते हैं मुसलमान। एक मुख्तार अंसारी की वजह से आप किसी भी अंसारी को जेल में नहीं डाल सकते। जिस तरह से वो उकसा रहे हैं, जिस तरह से वो परेशान कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, ये शर्म की बात है कि मुसलमान डर के मारे घर में सब्जी काटने की छुरी नहीं रखता है। यूपी में मुनव्वर राणा के पलायन वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। गौरव भाटिया ने कहा, अगर किसी को डर लग रहा है तो सोचे कि क्या गलत किया है उसने कि वर्दी का खौफ है। तो अगर आपको डर लग रहा है तो ये आपको सोचना होगा कि आपने ऐसे क्या गलत कृत्य किए हैं कि आपको वर्दी से डर लगने लगा है। मुनव्वर राणा ने भारतीय मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया। कहा, मुसलमानों को हिंदुस्तान का दुश्मन समझा जाता है। क्यों मुस्लिम सीएम योगी को वोट नहीं करेंगे, इसके पीछे का कारण पता करे बीजेपी। योगी जी तो खुल्लम खुल्ला वो शुरू से आखिर तक मुसलमानों को ये समझते हैं कि वो हिंदुस्तान के दुश्मन है। उनको ये मैनर ही नहीं है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक ऐसा नारा है जिसमें सबसे मोहब्बत करने का है। मुनव्वर राणा के बीजेपी नेताओं को मुसलमान न मानने वाले बयान का शाहनवाज हुसैन ने जवाब दिया। कहा, 1996 से बीजेपी में हूं, मुसलमान देखकर मंत्री नहीं बनाया गया। भीख में पद मिला जैसा शब्द निंदनीय है। लेकिन मुनव्वर राणा अगर ये समझते हैं कि उनका निजी फैसला हो कि वो देश छोड़ देंगे योगी जी के आने के बाद, तो राणा साहब टिकट कटा लो। बीजेपी के मुस्लिम नेताओं पर शायर मुनव्वर राणा ने उठाए सवाल। का, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन मुसलमान नहीं, उन्हें पद की भीख दी गई। क्या ये मुसलमान है? नहीं है। क्या ये मुसलमान है? ये पद की भीख दे करके किसी को मुसलमान को उसमें मिला लेना ये कोई खेल नहीं है। अखिलेश यादव के जिन्ना पर दिए बयान पर मुनव्वर राणा ने समर्थन किया। कहा, अखिलेश का जिन्ना पर बयान गलत नहीं, उन्होंने बैरिस्टर्स का जिक्र किया था। जिन्ना का जिक्र अगर वो कर रहे हैं तो उसमें पहले तो ये देखा जाए कि उन्होंने क्यों किया। उन्होंने बैरिस्टर्स की बात की थी तो उन्होंने जिन्ना का नाम लिया। मुनव्वर राणा के पलायन राग पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का हमला। कहा, जाना चाहे तो पाकिस्तान चले जाएं, यूपी में योगी की सरकार आ रही है। मुनव्वर राणा के पलायन वाले बयान का एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समर्थन किया। कहा, इस बार यूपी से बीजेपी का पलायन होगा।
इसको लेकर अरे भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने वाला है, राजनीतिक पलायन इस बार। किसान नौजवान तैयार हैं इनको हटाने के लिए। यूपी के मुजफ्फरनगर में गृहमंत्री अमित शाह का मुस्लिम महिलाओं ने स्वागत किया। कहा बीजेपी को मिलेगी सत्ता की दोबारा गद्दी। मुस्लिम समुदाय बीजेपी को 2022 में भी देगा वोट। नहीं, उनके दावे करने से कुछ नहीं होता। वो दावे करते रहें और योगी जी की सरकार आएगी। रामपुर में आजम खान के बेटे पर कानूनी फंदा। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर अब्दुल्ला आजम समेत 27 लोगों पर केस दर्ज। बिना अनुमति प्रचार करने का आरोप। यूपी के रामपुर में इस बार टांडा सीट पर सपा के 2 उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा का नामांकन मंजूर। सपा उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम खान ने यूपी पुलिस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी मार सकते हैं गोली, उन्हें मेरी रेकी करने के लिए लगाया गया है। यूपी के एटा में मतदान से पहले समाजवादी पार्टी में बगावत। टिकट कटने से नाराज अजय यादव के समर्थकों ने रामगोपाल यादव का पुतला फूका, सपा के झंडे भी जलाए। यूपी के बुलंदशहर में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा का शानदार स्वागत हुआ। लोगों ने चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मान किया। बीजेपी उम्मीदवार मीनाक्षी सिंह के समर्थन में वोट मांगे। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी प्रत्याशी को मिली जान से मारने की धमकी। सदर विधानसभा के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी को इंटरनेट कॉल के जरिए दी गई धमकी। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के संभल में समाजवादी पार्टी के विधायक मोहम्मद फहीम के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप है। बिना अनुमति प्रचार का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में सपा नेता का बीजेपी पर हमला। बोले यूपी में सुरक्षित नहीं है बेटियां। हाथरस जैसा कांड बुलंदशहर में भी हुआ। आगरा की बास सीट से सपा प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा का बीएसपी के लिए वोट मांगते हुए वीडियो वायरल हो गया। बीएसपी में से सपा में शामिल हुए थे मधुसूदन शर्मा। मथुरा में बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण चौधरी के प्रस्तावक रामवीर सिंह प्रधान की दिन दहाड़े हत्या। 4 बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। कैबिनेट मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी। आगे बढ़ते हैं। यूपी के रामपुर में 6 पुलिसकर्मियों को नोटिस भेजा गया है। जेल के गेट पर डांस करके लगाए थे जैन चौधरी जिंदाबाद के नारे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के बिजनौर में खराब मौसम के चलते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा टला। मोबाइल के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया। सरकार की गिनाई उपलब्धियां। आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक भारत के स्पेशल शो आक्रमण में बीजेपी पर आक्रामक हुए असदुद्दीन ओवैसी। कहा बीजेपी की सरकार बनने से रोकना है। हमारी कोशिश है कि बीजेपी सत्ता में वापस न आए। हमारी कोशिश ये है कि 2 चीजें हैं हमारे लिए। एक तो है कि बीजेपी की दोबारा सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने। बीजेपी और कांग्रेस से गठबंधन की संभावना पर बोले ओवैसी। कहा हमने परिवर्तन मोर्चा बनाया। बीजेपी कांग्रेस से गठबंधन की गुंजाइश नहीं। हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि हम ना कांग्रेस और बीजेपी से अलायंस नहीं करेंगे। हमने मिलकर परिवर्तन मोर्चा बनाया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप। कहा बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर धोखा दिया। उत्तर प्रदेश की जनता इसको महसूस कर रही है और हम ये बता भी रहे हैं हमारे पिछड़े समाज के लोगों को कि बीजेपी ने आपको हिंदुत्व के नाम पर धोखा दिया और आपको मिला ठाकुरवाद। अमृतसर ईस्ट से पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने नामांकन दाखिल किया। सिद्धू ने मजीठिया पर साधा निशाना। अकाली नेता विक्रम मजीठिया से है कड़ी टक्कर। नवजोत सिंह सिद्धू ने विक्रम मजीठिया को 1 सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। कहा दम है तो मजीठिया 1 सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं। वो माफिया है। ये शहर गुंडागर्दी से नहीं चलता। ये शहर दा भरोसा कांग्रेस ते सी है और रहेगा। संगरूर की धुरी सीट से भगवंत मान ने भी नामांकन दाखिल किया। कहा पंजाब में लहराएगा आम आदमी पार्टी का परचम। पंजाब में आपके सीएम के चेहरे हैं भगवंत मान। पंजाब में 20 तारीख को डाले जाएंगे वोट। उनकी शुभकामनाएं मेरे साथ हैं। उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरे बड़े भाई हैं वो और पार्टी के सुप्रीमो हैं। पूरी पार्टी ने आज मुझे बधाई दी है कि गुड लक। पंजाब के जालंधर में सीएम केजरीवाल ने कहा पंजाब के सीएम बनेंगे भगवंत मान। उन्हें कोई हरा नहीं सकता। भगवान करे आप मरते दम तक सीएम ही रहें।
और आपको कोई ना हरा पाए। भगवान करे आप कट्टर ईमानदारी से काम करें। पंजाब के जालंधर में व्यापारियों से सीएम केजरीवाल का संवाद का। पिछले 5 साल में हमने दिल्ली की जनता का दिल जीता, कारोबारियों को डराया नहीं। क्योंकि 5 साल में हमने लोगों का दिल जीता है, हमने लोगों को डराया नहीं है। बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के उम्मीदवार। पंजाब लोक कांग्रेस के 22 में से 6 प्रत्याशियों को कमल चिन्ह पर चुनाव लड़ने की संभावना है। पंजाब में कांग्रेस का धुआंधार प्रचार अभियान। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का डोर टू डोर प्रचार अभियान। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। आज पंजाब के अमृतसर में चुनाव प्रचार करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे सीएम केजरीवाल। उत्तराखंड में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। 30 स्टार प्रचारकों में सीएम योगी का भी नाम। पीएम मोदी, नड्डा और सीएम धामी भी करेंगे प्रचार। उत्तराखंड में भी प्रचार का जोर। उत्तरकाशी में सीएम पुष्कर सिंह धामी का चुनावी अभियान। घर घर जाकर मांगा वोट। प्रचार से पहले सीएम धामी ने उत्तरकाशी के मनकामेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तराखंड में बीजेपी की जीत का वरदान मांगा। 2 फरवरी को गोवा विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी करेंगे रैली। सीएम प्रमोद सावंत के संसदीय क्षेत्र संकेलिम में वर्चुअल रैली करेंगे राहुल। मणिपुर के इम्फाल में निर्दलीय विधायक अशमुद्दीन ने जेडीयू ज्वाइन की। 2 दिन पहले ही कांग्रेस के निलंबित विधायक जॉय किशन ने भी थामा दामन। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड और गोवा में शिवराज का प्रचार। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रचार करें 31 जनवरी को उत्तराखंड और 1 फरवरी को गोवा में प्रचार करेंगे शिवराज। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने घोषणा पत्र जारी किया। 2 लाख नौकरी। राज्य के लोगों को नौकरी में 80% आरक्षण का वादा। भारत इजराइल संबंधों पर बोले पीएम मोदी। कहा दोनों देशों की दोस्ती बनाएगी नए कीर्तिमान। 30 साल पहले शुरू हुआ था राजनयिक संबंधों का नया अध्याय। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत इजराइल दोस्ती आपसी सहयोग के नए कीर्तिमान स्थापित करती रहेगी। बिहार में नीतीश सरकार का शिक्षकों को अजीबोगरीब फरमान। पढ़ाने के साथ शराब तस्करों और शराबियों पर नजर रखने की हिदायत। पीएम मोदी 2 फरवरी को बजट पर देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सुबह 11 से 12 बजे के बीच होगा वर्चुअल संबोधन। गुजरात के राजकोट में ज्वेलर्स एसोसिएशन ने जीएसटी कम करने की मांग की। जीएसटी 3% से 1.25% करने की मांग। कोरोना की रफ्तार पड़ी सुस्त। लगातार 8 दिन से घट रहे हैं केस। देश में 24 घंटे में 2,35,000 नए मामले सामने आए। 871 लोगों की जान गई। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 165 करोड़ के पार पहुंचा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर दी जानकारी। केरल में कहर बरपा रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। दिल्ली में कोरोना केस में लगातार गिरावट। पिछले 24 घंटों में 4,483 नए केस सामने आए। 28 लोगों की गई जान। यूपी में बागपत में जिला अस्पताल का सीएम योगी ने दौरा किया। कोरोना प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया। कहा तीसरी लहर वायरल फीवर की तरह है। तेज वैक्सीनेशन से कोरोना को कमजोर किया। ये प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में पहली डोज लेने वालों की संख्या 99% से अधिक है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का कोरोना उनको हुआ है। कलराज मिश्र को कोरोना के लक्षण। संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट की अपील की। पुणे में कोरोना के हालात पर डिप्टी सीएम अजीत पवार की बैठक। जिले के स्वास्थ्य अफसरों के साथ समीक्षा। डिप्टी सीएम ने वैक्सीनेशन में तेजी के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के पुणे में 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। स्कूल आने के लिए माता पिता की मंजूरी जरूरी। दिल्ली में जिम एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। राज्य सरकार से राहत की मांग की है। कोरोना के चलते जिम खोलने पर पाबंदी है। राहुल गांधी 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की नींव रखेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा भारत माता के सपूतों को यही सच्ची श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के सुपर बाजार में वाइन की बिक्री के फैसले पर संजय राउत ने किया बचाव। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा बीजेपी सरकार ने तो ऑनलाइन शराब की होम डिलीवरी देने की नीति बनाई थी। गर्भवती महिलाओं को अस्थायी रूप से अयोग्य बताने वाले आदेश के खिलाफ डीसीडब्ल्यू का भारतीय स्टेट बैंक को नोटिस। स्वाति मालेवाल ने कहा आदेश को वापस ले बैंक क्योंकि ये भेदभावपूर्ण और अवैध। उत्तर भारत में ठंड के कारण प्रदूषण की मार भी बढ़ गई है। दिल्ली में प्रदूषण से फिर बिगड़े हैं हालात। यमुना में तैरता दिखा जहरीला झाग। ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन। नए भूमि अधिग्रहण कानून से प्रभावित किसान कर रहे हैं प्रदर्शन। बच्चे और महिलाएं भी विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। बिहार के सिवान जिले में बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े ब्लास्ट कर ज्वेलरी शॉप से लाखों की ज्वेलरी लूटी। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में गैस लीक होने से हादसा। आग में 3 मजदूर गंभीर रूप से झुलसे। पुलिस के मुताबिक खाना बनाते वक्त हुआ हादसा। महाराष्ट्र के नंदुरबार में ट्रेन में आग लग गई। गांधी
धामपुरी एक्सप्रेस में कोच में आग लगने से हड़कंप मच गया। रेल में फंसे यात्रियों को बाहर निकालते देखे गए लोग। यूपी मतदान से पहले शराब का खेल। ग्रेटर नोएडा में 2 लग्जरी गाड़ियों से लाखों की शराब बरामद, 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में पिता और बेटे के घर में संदिग्ध हालत में मिली लाश। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लिया। मृतक की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। यूपी के कौशाम्बी में 3 साल के मासूम का अपहरण किया गया। सनसनी फैली। किडनैपर्स ने 20 लाख की फिरौती मांगी। पुलिस ने एक रिश्तेदार को गिरफ्तार किया। यूपी के आगरा में 111 किलो चांदी की लूट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से अवैध पिस्टल, कारतूस और लूट की कार बरामद। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। फायरिंग में शातिर बदमाश जख्मी। अवैध असला के साथ भारी मात्रा में शराब जब्त। यूपी के चंदौली में डाक पार्सल वैन से शराब की तस्करी हुई। 215 पेटी अवैध शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना पुल से युवक युवती ने लगाई छलांग। युवती की मौत। युवक की तलाश करते नजर आए गोताखोर। यूपी के बहराइच में 3 दुकानों समेत 2 घरों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दुकान में चोरी की सीसीटीवी कैद हो गई। यूपी के हमीरपुर में रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने युवक का सिर कुचला। बेहोश युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 16 घंटे में सुलझाई ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री। दूसरी शादी की चाहत में हुई थी हत्या। यूपी के मथुरा में बीच सड़क पर जमकर चले लात घूसे बाइक के टकराने को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के आगरा में मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बदमाशों ने चाय वालों के साथ बच्चों के साथ स्वास्थ्यकर्मी में की थी मारपीट। यूपी के अम्बेडकर नगर में ग्रामीणों ने 2 चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। ग्रामीणों ने चोरों को एक पंपिंग सेट के साथ पकड़ा। यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया शूटर विजय सिंह। कई मामलों में पुलिस को थी तलाश। यूपी के बदायूं में जंगल में मिला युवक का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के झांसी में शराब माफिया और एसओजी की मुठभेड़ हो गई। एक शराब माफिया को लगी गोली। 700 क्वार्टर शराब बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पॉटरी इंसुलेटर फैक्ट्री की छत गिरने से हादसा। रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी। एक महिला मजदूर का शव निकाला गया। यूपी के मथुरा में किशोरी का शव मिलने से सनसनी। आरोपियों ने हत्या के बाद खाली प्लॉट में फेंका शव। परिजनों का घटनास्थल पर हंगामा। बढ़ते हैं खबर की ओर। यूपी के आगरा में नवजात की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। सीएमओ को कई बार दी जा चुकी है अवैध अस्पताल की शिकायत। यूपी के बदायूं में अवैध शराब के साथ 4 गिरफ्तार। गांजा और 60 लीटर कच्ची शराब भी बरामद। यूपी के सहारनपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी। अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। शातिर अपराधी तस्लीम गिरफ्तार। यूपी के आगरा में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन जब्त।